वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 8 है जिसमें हम सीखने वाले हैं आज। लेट्स सी। एक्सेल हमने ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम नॉर्मली एक्सेल ओपन करते हैं, आपको पता ही है एक्सेल हम ओपन करेंगे। और लास्ट क्लासेस के अंदर हमने क्या सीख लिया है अब तक, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं तो हमने क्लिपबोर्ड को अंडरस्टैंड कर लिया, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, देन स्टाइल है, देन सेल्स है। इसके अंदर अगर कुछ पॉइंट्स बाकी हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे इसे। और आज हमारी क्लास के अंदर ऑटो सम ऑप्शन, ये क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी आप देखोगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सम हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट नंबर, देन मैक्सिमम, देन मिनिमम एंड मोर फंक्शन ऑप्शन दे रखा है। आप देखोगे डायरेक्टली यहाँ से आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इसमें मोस्ट रिसेंटली हमने फार्मूलाज देखा, वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, जैसे ऑल फार्मूलाज में सभी फार्मूला ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स के साथ आएंगे। देन फाइनेंशियली अगर हमने कोई फार्मूला यूज़ करना है तो फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल इसे ऑन किया हुआ है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फार्मूलाज के अंदर, और इसका हम यूज़ कैसे करते हैं लेट्स सी, देखते हैं। और ये ऑटो सम ऑप्शन दे रखा है हमें। देखो नॉर्मली जिन लोगों को ना फॉर्मूलाज नहीं लगाना आता तो वो लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ऑटो सम ऑप्शन है और कर्सर जहाँ पे आपने रखा है, जहाँ पे आपने टोटल लेना है, आपने वहाँ पे सिंपली ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही एंटर करोगे आपका समीशन होके आ जाएगा। अगर आप एवरेज लेना चाहते हो, कहीं पे भी कोई मार्क्स है और इनके एवरेज या कोई सैलरी है या कोई ऐसा डाटा है जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हो, तो यहीं पे आप जाओगे और एक ऑप्शन एवरेज आएगा या फॉर्मूला एवरेज आएगा। जैसे ही एवरेज एंटर पे क्लिक करोगे तो ये पर्टिकुलर इस डाटा का एवरेज आपको शो कर देगा। वैसे नेक्स्ट हमारे पास इसमें फॉर्मूला है काउंट नंबर। अगर आपने काउंटिंग करनी है, जैसे आपने कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे पर्टिकुलर एक कॉलम के अंदर आप नंबरिंग काउंट करना चाहते हो, जैसे मैंने कुछ ब्लैंक कर दिया है, और काउंट नंबर डायरेक्टली अगर आप बिना फॉर्मूला लगाए यहाँ से काउंट करना चाहते हो तो काउंट नंबर पे गए। और ये देखो लास्ट रेंज आपने सेलेक्ट करनी है कि कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है। देन जैसे ही आप एंटर करोगे कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी न्यूमेरिक्स हमारे पास कितने हैं, 7 है, 3 और 2 5 और 2 7। तो इस तरह से काउंट कर सकता है। मैक्सिमम अगर पर्टिकुलर किसी रेंज में से या कोई भी वैल्यूज़ हैं या कोई मार्क्स हैं या कोई सैलरी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैक्स जैसे एंटर करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स 73 थे, वो शो कर देगा हमें। अगर आपने मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो यहीं पे हम जाएंगे एंड देन मिन पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम वैल्यूज़। ये बेसिकली हम यहाँ से आप देखोगे फॉर्मूला भी शो कर रहा है यहाँ पे फॉर्मूला बार के ऊपर, तो ये हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सम है, एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोर फंक्शंस हम आगे फॉर्मूलाज में हम सीखेंगे, यहाँ से आप फंक्शंस लगा सकते हो। नॉर्मली आप देखोगे कि अगर हमें मोर फंक्शंस चाहिए तो हम यहाँ पे मोर फंक्शंस पे क्लिक कर लेंगे। मोस्ट रिसेंटली हम यूज्ड फार्मूलाज कर रहे हैं, तो ये हमें एक्सेल के होम टैब के अंदर हमें ऑप्शन दे रखा है एडिटिंग के अंदर ऑटो सम। देन अगला हमारे पास क्या है, फिल ऑप्शन है। फिल का हम यूज़ कैसे करते हैं? फिल अब यहाँ पे कुछ एक्सेल करते करते हमने कुछ चीज़ें सीखी भी हैं। फिल का मतलब क्या है, जैसे फिल डाउन। फिल डाउन का मतलब क्या है, जैसे सपोज कि अगर मैं कोई ऐसी लिस्ट टाइप कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं सिटी टाइप कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा और दिल्ली को मैंने नीचे तक फिल करना है, तो हम यहाँ से भी फिल में जाके डाउन फिल कर सकते हैं। दिल्ली को अगर आपने राइट में फिल करना है तो यहाँ पे फिल राइट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी मैंने बता रखी हैं आपको। कंट्रोल डी से डाउन फिल हो जाता है और कंट्रोल आर से राइट फिल हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल आर भी माउस से प्रेस करूँगा, मतलब माउस या कीबोर्ड से प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल के साथ आर राइट फिल हो जाएगा। माउस से भी आप फिल कर सकते हो, जैसे यहाँ से ड्रैग करोगे तो फिल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे डाउन है अप फिल करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये अप फिल होगा, आपको अप फिल करने के लिए आपको फिल ऑप्शन में ही जाना होगा और अप फिल कर दोगे। लेफ़्ट फिल करना है, लेफ़्ट को सिलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे फिल ऑप्शन में जाना है, देन लेफ़्ट फिल कर दोगे। तो ये हमारे पास क्या है, फिल ऑप्शन दे रखा है जिसमें हम डाउन राइट, नॉर्मली इसकी शॉर्टकट कीज़ हमने की हुई हैं कंट्रोल डी और कंट्रोल आर है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इनकी शॉर्टकट की देखोगे तो आपको पर्टिकुलर वो एरिया सेलेक्ट करके अप फिल करना होगा और पर्टिकुलर लेफ्ट एरिया सेलेक्ट करके लेफ्ट फिल करना होगा। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है,
हम बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास शॉर्टकट कीज़ नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली ये शॉर्टकट की के थ्रू ही मैं फिल करना चाहता हूँ लेफ़्ट राइट में, तो लेट्स सी, ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लो मैंने रोहतक लिख लिया और मैं लेफ़्ट में फिल करना चाहता हूँ, तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर हम वर्ड चला रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं, या पावर पॉइंट चला रहे हैं, कुछ भी ऐसी एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो आप एम एस एक्सेल या वर्ड के अंदर जैसे आप अल्ट प्रेस करोगे ना, तो आप देखोगे ये सारी की सारी, जैसे फाइल के लिए एफ इसने डिनोट कर दिया, होम के लिए एच डिनोट कर दिया, इंसर्ट के लिए एन डिनोट कर दिया, देन पेज लेआउट के लिए पी। अब हमें जाना किस में है? होम में जाना है, तो हमने डायरेक्टली एच प्रेस किया है। एच प्रेस करते ही अब हमें किस में जाना है? फिल ऑप्शन में। तो हम क्या प्रेस करेंगे? देखो यहाँ पे F5 आ रहा है, तो हमने F5 प्रेस किया है। जैसे F5 प्रेस किया है और यहाँ पे देखो एल मैंने सिर्फ मैं एल प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको समझाने के लिए। जैसे मान लो कि मैंने ये रोहतक शहर लिखा और मैंने इसे अप, इस एरिया के अप फिल करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? अब हम माउस से बजाय, से करने की बजाय हम सीधा कीबोर्ड के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो पहले हम अल्ट प्रेस करेंगे। अल्ट जैसे ही हम करेंगे, आप देखो ये सभी शॉर्टकट कीज अपीयर हो गई हैं। अल्ट होम टैब में जाना है क्योंकि हम होम में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एच दबाया। एच दबाते ही देखो बहुत सारी कमांड है, शॉर्टकट्स हैं जो कि ओपन हो गई हैं। और हमें फिल में जाना है तो हम इसके लिए F5 प्रेस किया हमने कीबोर्ड से, और यहाँ पे यू जैसे ही दबाऊंगा पर्टिकुलर, तो आप देखोगे कि अब फिल हो गया। अगर आपकी हैबिट बनती है इस तरह की शॉर्टकट क्विकली रन करने की, तो आप रन कर सकते हो। मुझे लेफ्ट फिल करना है तो अल्ट एच, F5 मैंने प्रेस किया, देन L प्रेस कर दूंगा, तो आपने देखा लेफ्ट में फिल हो गया है। तो हम इस तरह से, मैंने यही बोला कि इसकी कोई डायरेक्ट शॉर्टकट की नहीं होती, हम डायरेक्टली अल्ट का यूज़ करके शॉर्टकट की के थ्रू भी इन ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये क्या है? नया पॉइंट, एक्रोस वर्कशीट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्रोस वर्कशीट क्या होता है? जैसे सपोज कि मैं ना एक डाटा बना रहा हूँ, जैसे मैंने नेम ले लिया, देन यहाँ पे मैंने सिटी ले लिया, देन एम्प्लॉय की सैलरी ले ली, देन उसका पीएफ ले लिया, और नाम मैंने रख लिए राम, देन श्याम, मोहन, और एक रवि रख लेते हैं यहाँ पे। सिटी हमने दिल्ली डाल दिया है यहाँ पे, दिल्ली। और डाउन फिल करना है तो डू यू नो, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, डाउन फिल। सैलरी मैंने कुछ भी स्पेसिफाई कर ली है, और ये मैंने सबकी सैलरी डाल दी है यहाँ पे। आप देखोगे एक मैंने डाटा बनाया है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने ये डाटा बनाया है ना, पीएफ मैं सबका 12% डिडक्ट कर देता हूँ, इक्वल टू, आपको मैंने फॉर्मूला की क्लासेस देनी है, लेकिन फार्मूले की स्पेशल क्लासेस हमारे पास हैं। अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो हमारे पास फार्मूलेस की क्लासेस ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं वीडियो के अंदर। तो इक्वल टू मैंने C2 का 12% कैलकुलेट करना है। आपने देखा ये 12% कैलकुलेट हो गया। आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल डी फिल कर देंगे तो डाउन फिल हो जाएगा। अब देखो मैं ये टॉपिक कौन सा करा रहा हूँ? फिल के अंदर एक्रोस वर्कशीट, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा। ये हाईलाइट कब होगा? जब आप कंट्रोल के साथ, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो डाटा है ना, शीट नंबर 2 पे भी फिल हो जाए और शीट नंबर 3 पे, तो आप पहले उस डाटा को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल के साथ शीट नंबर 2 पे क्लिक करो, शीट नंबर 3 पे क्लिक करो, या जितनी भी आपके पास शीट्स हैं उन सब पे इस तरह से कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिल में ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। वैसे एक्टिव नहीं होगा, कंट्रोल के साथ पर्टिकुलर अलग अलग शीट पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप एक्रोस वर्कशीट पे क्लिक करोगे, और देन कहता है कि ऑल, सारा का सारा मैटर, या कंटेंट या फॉर्मेट मीन्स डिज़ाइन सिर्फ आपने अलग अलग पेजेस पे ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैंने ऑल किया है। जैसे मैं ऑल करूँगा तो आप देखोगे शीट नंबर 2 पे भी वही डाटा आ रहा है, देन शीट नंबर 3 पे भी वही डाटा आ रहा है। तो ये हमारे पास एक्रोस वर्कशीट के नाम से ये पॉइंट हमें दे रखा है कि सारा का सारा डाटा जो है, जितनी भी पर्टिकुलर हम शीट्स यहाँ पे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे उन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्रोस वर्कशीट। नाउ अगला हमारे पास पॉइंट क्या है? सीरीज़ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सीरीज़ का क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि हम 1, 2 इस तरह से नंबर सीरीज़ बनाते हैं। मैं यहाँ पे नंबर सीरीज़ ऐसे ड्रैग करके बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे बना दी है। देन वैसे ही अगर संडे मंडे बोलते हैं तो उसको सीरीज़ ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीरीज़ कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लो कि मैंने 1 लिख लिया, मैंने 1 लिखा है और मैं
1000 तक काउंटिंग लिखना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं ऐसे खींचूंगा, ड्रैग करूँगा तो इट विल टेक टाइम, काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 लिखा और फिल ऑप्शन में जाते हैं, सीरीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई आपने ये जो सीरीज़ है रो में बनानी है या कॉलम में बनाना है। हमने रो में नहीं, कॉलम में बनाना है, तो हमने कॉलम सेलेक्ट करना है। लीनियर का मतलब होता है एक सीधी रेखा, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल। मैं काउंटिंग कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, 1 से लेकर मैं मान लो 1000 तक की काउंटिंग शुरू कर देखना चाहता हूँ। स्टॉप वैल्यू ये बोल रहा है। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखो, कंट्रोल डाउन से जाओगे तो ये देखो 1000 काउंटिंग 1 सेकंड में हमारे सामने बन के आ गई। हमें ड्रैग भी नहीं करना पड़ा। जैसे आप करोगे कंट्रोल पे अप एरो की यूज़ करोगे तो स्टार्टिंग में आ जाओगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे तो लास्ट जहाँ पे नंबर है वो वहाँ पे वापस उसी प्लेस पे पहुँच जाएगा। कंट्रोल अप एंड डाउन एरो की का इस्तेमाल करना है जो कीबोर्ड में आपके मेंशन है। अप एंड डाउन लेफ्ट राइट एरो कीज होती हैं, उनका कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। देखो ये सीरीज़ में क्या था, मैंने एक सीरीज़ बनाई। अगला एक ग्रोथ सीरीज़ में बना के दिखाता हूँ। ग्रोथ सीरीज़ का क्या मतलब है, जैसे सपोज मैंने 2 को यहाँ पे 2 लिखा है, देन अब मैं फिल में जाके मैं सीरीज़ बनाता हूँ। सीरीज़ बनाने के लिए अब मैं बनाना तो चाहता हूँ कॉलम में, लेकिन ग्रोथ सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। 2 से लेकर 4000 की ग्रोथिंग देना चाहता हूँ। 4000 ग्रोथ सीरीज़ का मतलब है, आप देखोगे जैसे मैं इसे ओके कर रहा हूँ तो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, लाइक दैट, यानी डबल डबल करता जाएगा। आप देखोगे 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8, 8 का 16, 32 गोज टू 2048। क्योंकि मैंने लिमिटेशन 4000 तक दी थी, तो इसका मतलब कि अगर ये डबल होगा तो 4000 एंड अबव चला जाएगा, इसलिए ये ग्रोथ सीरीज कहलाती है। आप यहाँ पे ग्रोथ सीरीज भी बना सकते हो। गोट इट माई पॉइंट। इसमें मैंने अभी फिलहाल 2 ऑप्शंस कराए हैं, लीनियर एंड देन ग्रोथ। फर्दर हम डेट वगैरह भी, ट्रेंड है और डेट्स हैं, इस तरह की चीज़ों को देखो। अगर मैं रो में लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये 2 ऑप्शंस ही एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर मैं कॉलम में लेता हूँ तो या रो में लेता हूँ तो लीनियर, ग्रोथ, डेट एंड ऑटोफिल ऑप्शन आ जाएगा। वैसे अभी हमने इसके अंदर 2 ही चीज़ें सीखी हैं, ग्रोथ सीरीज़ कैसे बनाते हैं और नंबर लीनियर सीरीज़ कैसे बनाते हैं। तो आपने अभी फ़िलहाल इसमें यही करना है। फर्दर आने वाले वीडियोस में ये 2 पॉइंट्स हैं, मैं आपको प्रॉपर वे से इसे समझाने वाला हूँ, तो देखते रहें मेरी वीडियोस। थैंक यू फॉर आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। नाउ वंस अगेन इसमें एक पॉइंट है हमारे पास। क्या पॉइंट है, नॉर्मली अगर आप देखोगे कि अब हमारे पास अगला क्या एक ऑप्शन इसके अंदर आता है। आप देखो यहाँ पे फिल में ये जस्टिफाई क्या होता है, फिल जस्टिफाई। अब देखो जस्टिफाई मीन्स, अगर मान लो कि मैंने कोई भी मैटर जैसे मैं कोई भी मैटर लिखता हूँ, टेक्स्ट मैटर मैंने लिखा, मैंने कहा दिस इज़ माई एक्सेल क्लास, दिस इज़ माई एक्सेल क्लास मैंने लिखी है, एक्सेल क्लास। अगर मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ, जस्टिफाई से क्या होगा कि जो ये मेरा सेल है, जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये मेरा एक ही सेल में मैटर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से फिल में जाके जस्टिफाई कर दूंगा, देन ओके करूँगा, तो ये सारा का सारा मैटर मेरे को एक ही कॉलम में एडजस्ट कर देगा। देखो सारा का सारा कॉलम। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा तो हमने रैप टेक्स्ट में भी किया था। ऐसा अगर मैं रैप टेक्स्ट की बात करता हूँ, दिस इज माई एक्सेल क्लास, अगर मैंने इसी मैटर को रैप टेक्स्ट किया है तो देखो क्या होगा, ये रहा रैप टेक्स्ट। तो इसने क्या किया, एक ही सेल में एडजस्ट किया है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन जैसे ही मैं इसे क्या करता हूँ, दिस इज माई एक्सेल क्लास, अगर मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ तो ये क्या करता है, ये सारे मैटर को एक ही सेल में मैंने लिखा हुआ था उस पूरे कॉलम में एडजस्ट कर देगा। किसकी हेल्प से करेगा, जस्टिफाई की हेल्प से हम करेंगे। आपने देखा कि वो सारा का सारा एक ही कॉलम में एडजस्ट किया है। रैप टेक्स्ट करोगे तो क्या होगा, वो एक ही सेल में एडजस्ट करेगा। और एक ही सेल में एडजस्ट करने का एक मेथड और भी मैंने बताया था, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई, अब मुझे नेक्स्ट रो में लिखना है इसी सेल के अंदर, तो अल्ट एंटर कमांड मैंने बताई थी, आपने ऐसे लिखना है और दोबारा इसी लाइन में लिखना है, तो मैं इस तरह से डिफाइन कर दूंगा और देखोगे तो ये एक ही सेल के अंदर हमने अल्ट एंटर लगा के लिखा है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जस्टिफाई, रैप टेक्स्ट एंड देन नॉर्मल, हमारे पास अल्ट एंटर के साथ कैसे हम मैटर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लास थी।
फिल ऑप्शन एंड देन ऑटो सम ऑप्शन मैंने कराया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल।